नमस्कार बच्चों, मैं सुहेल सर स्मार्ट हिंदी सुहेल सर चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं ग्रेड 10 कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 इस पुस्तक से डायरी का एक पन्ना के क्वेश्चन आंसर्स प्रश्नोत्तर। उसमें से हम लोग कौन सा देखने के लिए जा रहे हैं? 25 से 30 शब्दों वाले प्रश्नों के उत्तर। आइए देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? उत्तर कुछ इस प्रकार है। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित तैयारियां की गईं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार की तैयारियां की गईं। तैयारियां क्या क्या थी? कलकत्ता के लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाया था। अधिकांश मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। कुछ मकानों और बाजारों को ऐसे सजाया गया कि मानो स्वतंत्रता ही प्राप्त हो गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लहराए गए। लोगों ने ऐसी सजावटें पहले नहीं देखी थी। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है बच्चों। आइए अगले प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है, उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था। कलकत्ता वासी पूरे उत्साह, पूरी नवीनता के साथ इस दिन को यादगार दिन मनाने की तैयारी में जुटे थे। अंग्रेजी सरकार के कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बाद भी हजारों की संख्या में लोग लाठी खाकर भी जुलूस में भाग ले रहे थे। सरकार द्वारा सभा भंग करने की कोशिशों के बावजूद भी बड़ी संख्या में आम जनता और कार्यकर्ता संगठित होकर मोनूमेंट के पास एकत्रित हो रहे थे। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दिन अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती देकर कलकत्ता वासियों ने देश प्रेम और एकता का अपूर्व प्रदर्शन किया। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? उत्तर, दोनों में यह अंतर था कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और जो लोग सभा में भाग लेंगे वे दोषी समझे जाएंगे। जबकि काउंसिल के नोटिस में था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। उस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार रहा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? ये प्रश्न है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। सुभाष बाबू के नेतृत्व में जुलूस पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर पुलिस ने सुभाष बाबू को पकड़ लिया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। जुलूस में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। बहुत से लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। पुलिस की बर्बरता के कारण जुलूस बिखर गया था। मोड़ पर 50-60 स्त्रियां धरना देकर बैठ गई थीं। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया था। ये सभी कारण हैं। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार रहा बच्चों। आइए अगले प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी? स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख के साथ उनके फोटो भी उतरवा रहे थे ताकि पूरा देश अंग्रेज प्रशासकों के जुल्मों से अवगत होकर उनका विरोध करके उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाए। बच्चों, ये 25 से 30 शब्दों में जो उत्तर लिखना है, ये 5 प्रश्न हैं और उसके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। जल्दी मिलते हैं अगले बचे हुए प्रश्नोत्तरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुहेल सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।